हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। वर्कशीट 17 मैथ्स क्लास 8। इस वर्कशीट में आप वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ये 24 तारीख की वर्कशीट है, 24 नवंबर की। इसमें आप वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी नंबर का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें एक खेल के द्वारा इसे सिखाया गया है। दो सहेलियां प्रिया और रिया इस खेल को खेल रही हैं। जो प्रिया अगर एक बार रस्सी कूदती है तो रिया उसमें दो और जोड़कर रस्सियां कूदती है। इसी तरीके से रिया जितनी कूदती है उसमें दो और जोड़कर प्रिया कूदती है। फिर प्रिया ने जितनी कूदी है उसमें दो जोड़कर रिया कूदती है। दो दो जोड़कर वह रस्सियाँ कूद रही हैं। जब प्रिया ने 21 बार रस्सी कूदी तो अब रिया की बारी है कि वो 23 बार कूदे, लेकिन वो थक गई और सिर्फ 11 बार ही रस्सी कूद पाई। इस तरीके से एक चार्ट बन जाएगा। प्रिया ने एक बार रस्सी कूदी, दूसरी बार में प्रिया का एक बार और रिया का 3 बार। इसी तरीके से पूरा चार्ट बनता चला जाएगा। आखिरी बारी में रिया ने इस तरीके से विषम संख्याओं के जोड़ जो हैं वो हमारे, अगर एक विषम संख्या है तो वो हमारा 1 के स्क्वायर के बराबर होता है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। 3 विषम संख्याओं का जोड़ 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से 6 विषम संख्याओं का अगर हम जोड़ करते हैं तो वो 6 के स्क्वायर के बराबर 36 होता है। इसी तरीके से जब हमने 11 विषम संख्याओं का जोड़ किया तो वो हमारा 11 के स्क्वायर के बराबर आ गया, जो कि 121 है। तो अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ करें तो जितनी विषम संख्याएं होती हैं उनका वर्ग करने पर हमें उनका जोड़ आसानी से प्राप्त हो जाता है। हमने इसमें 12वीं संख्या इसलिए नहीं जोड़ी क्योंकि रिया ने 12वीं बार 23 बार नहीं कूदी थी रस्सी, सिर्फ 11 बार ही रस्सी कूदी थी, इसलिए उसको नहीं जोड़ा है। तो ये सिर्फ 11 बार तक का है। आइए अब हम देखते हैं किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है। पहले 1 घटाइए, उस संख्या में 1 घटाने के बाद हमें 24 प्राप्त हुआ है, उसमें से आप 3 को घटाइए, फिर 5 को घटाइए, फिर 7 को, और फिर हमने आखिरी में 9 घटाया तो हमें 0 प्राप्त हो गया। हमें तब तक घटाना है विषम संख्याओं को जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। हमें 5 बार में 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल आएगा 25 का वो आएगा 5। आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। रिया और प्रिया दोनों ने मिलकर कितनी बार रस्सी कूदी? 121 जमा 11, क्योंकि रिया ने लास्ट में 11 बार कूदी थी तो उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये टोटल हो जाएगी 132 बार। अब प्रिया का जोड़ बताएंगे। टोटल तो 121 जमा 11 थी दोनों का मिलाकर, तो 132 बनी थी हमारी। अब खाली प्रिया का बताएंगे। तो प्रिया ने कौन कौन से विषम संख्याएं कूदी हैं? 1, 3 नहीं कूदी, 3 रिया ने कूदी थी, उसे छोड़ देंगे, तो 1 जमा 5। फिर कौन सी संख्या छोड़ेंगे हम? 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 7, तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 9, 9 को जोड़ेंगे। 11 को छोड़ देंगे, फिर हम 13 को जोड़ेंगे। विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने रस्सी को विषम बार ही कूदा है। 13 के बाद 15 को छोड़ देंगे, 17 जोड़ेंगे, और फिर आखिरी में उसने 21 बार कूदी है रस्सी, तो प्रिया का कुल जोड़ आ जाएगा आपका 66। इसी तरीके से आप रिया का भी निकाल लीजिए। रिया ने सबसे पहले 3 बार कूदी, उसके बाद उसने 7 बार कूदी, उसके बाद 11 बार, फिर 15 बार, उसके बाद 17 को छोड़ना है, 19 बार। 19 के बाद उसे कूदनी तो 23 बार थी, लेकिन वो 11 बार ही कूद पाई।
इसका भी कुल जोड़ हमारा आ जाएगा 66। इसका मतलब दोनों ने बराबर बार ही रस्सी को कूदा। रिया ने भी 66 बार ही रस्सी को कूदा है, तो दोनों ने बराबर बार ही रस्सी को कूदा है। खेल के अनुसार तो रिया हार गई थी और प्रिया जीत गई थी, लेकिन दोनों ने रस्सी को बराबर बार ही कूदा है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। जिनके पीछे 8, 7 और 3 है उनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 2 संख्याएं बच गई, 289 और 144। आइए अब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए आप उसमें से विषम संख्याओं को घटाते जाइए, तो आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाएंगी। क्वेश्चन 2 का आंसर 66 था। क्वेश्चन 3 का आंसर भी 66 था। क्वेश्चन 4 में आप देखिए, क्वेश्चन 4 में दोनों ने बराबर बार ही रस्सी कूदी है। दोनों ने बराबर बार रस्सी कूदी। क्वेश्चन 5 का अब हम निकालते हैं। पहले 289 में से 1 को माइनस किया, फिर 3 को, इस तरीके से हम करते गए और 17 बार में हमें 0 मिला है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा, वर्गमूल 289 का आएगा 17, क्योंकि ये 17 बार में हमें 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए वर्गमूल 289 बराबर हो गया हमारा 17 के। हमने क्रमागत विषम संख्याओं को घटाया और तब तक घटाया है जब तक कि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये हमें 17 बार घटाना पड़ा है। इसी तरीके से 144 में से जब हम घटाना शुरू कर रहे हैं विषम संख्याओं को, 1, 3, 5, 7 घटाते 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 हमें ये घटा 12 बार करनी पड़ी है। आप इसकी गिनती कर लीजिए, 12 बार में हमें आखिरी में 0 प्राप्त हुआ है। तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 12। हमें विषम संख्याओं को ही घटाना है और तब तक घटाना है जब तक कि 0 प्राप्त ना हो जाए। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।